तो छात्रों कक्षा आपका 7वीं का विषय गणित का आपका गणित का यहाँ पे 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेके आज कहूँ और आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके 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 और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे गर्दा मचा देंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर है और आपका यहाँ पे यदि आपने पूरा पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे टॉप कर दोगे, फटाफट दिखेगा और इस वीडियो में यहाँ पे टॉपर बनोगे आप। चलिए बात करें आपका यहाँ पे, तो पूरा आपका यहाँ पे 11 नंबर का आपका असली पेपर आ चुका है और यहाँ पे पूरे उसके क्वेश्चन पेपर है और इनके आंसर भी आपको मैं फटाफट आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आपका क्वेश्चन और आंसर करते हैं, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन आपका लिखा है बहुविकल्पी, क्या लिखा है निर्देश में, प्रश्न को पढ़कर आपको विकल्पों में से आपको सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस आपका 6 प्लस आपका यहाँ पे माइनस आपका 2। अब इसे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे ऋण ही रहेगा, है ना। तो 6 और 2 आपका 8 यानी आपका -8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छात्रों आप यहाँ पे आंसर -8 कर दीजिए, आप यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका दूसरा देखिए, निम्न परिमेय संख्याओं में आपको कौन संख्या परिमेय संख्या 2/3 और आपका 3/5 के बीच में है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए 2/3 लिखा है और आपका यहाँ पे लिखा है आपका 3/5, है ना। अब इसके हर को आपको समान करना है, तो हर को समान करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 नहीं मिला, और 3 तिकाई 9 और 5 3 15 नहीं मिला, और 3 चौको 12 और 5 चौको 20 नहीं मिला, और 3 देखिए 3 दहम 30, है ना। अब देखिए 3 आप यहाँ पे करिए, 3 का गुणा करिए आपका 10 से और आपका 5 का गुणा करिए 6 से, ठीक है। अगर आपने नीचे 6 का 10 का गुणा किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आप ऊपर करेंगे तो 2 दहम आपका 20 और नीचे करेंगे 3 दहम आपका 30, देखिए 20/30 आया। और आपका इसमें नीचे आपको यहाँ पे 30 करने के लिए आप नीचे 6 का किए थे, ऊपर भी करिए 6 का, तो 3 छंग आपका 18 आ गया। 18 बटे आपका यहाँ पे कितना हुआ, 6 पंचे 30। अब देखिए इसी के बीच में आपका होगा, है ना। तो 18/30 19/30 और आपका 20/30, तो आपको यहाँ पे इसके बीच में कौन सा होगा, आपका 19 बटे आपका यहाँ पे 30 होगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे देखिए 19/30 आपका करेक्ट होगा। वीडियो को दिल से लाइक करिए और आपको यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए, इसमें आपको शीर्ष पूछा है। शीर्ष यानी क्या होता है, देखिए यदि आपसे कोई शीर्ष पूछे तो शीर्ष, जैसे आप एक घर बनाए तो घर आपका मान लीजिए ऐसा बना, है ना। तो ऐसा बनेगा तो बोलेंगे भाई इसका आपका शीर्ष क्या है, तो आप बोलेंगे हमारा शीर्ष आपका ये है ना। तो एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा और एक आपका ये होगा, है ना। तो आपको इसमें देखिए एक आपका ये, एक आपका ये और एक आपका ये, यानी आपके इसमें 3 शीर्ष है। राइट आंसर आपको यहाँ पे 3 करना है। और इसके बाद क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संख्या संपूर्ण संख्या है। देखिए आपका जो संपूर्ण होता है जिसे आपको परफेक्ट नंबर बोलते हैं, वो हमेशा आपका यहाँ पे कौन सा होता है छात्रों, आपका यहाँ पे होता है हमेशा आपका 1 होता है। क्या होता है, हर एक संख्या के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए इसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ये किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसको, खासकर ये सबको बल्कि देता है, हर एक संख्या के साथ आपका मिला हुआ होता है। क्वेश्चन देखिए आपका 5वां, यहाँ पे लिखा है घड़ी की सुई आपका यहाँ पे 1/4 भाग। देखिए आपने ऐसा घड़ी देखा होगा, तो घड़ी में आपका देखिए 1/4 मतलब देखिए यहाँ पे आपके एक पहला भाग आपका यहाँ पे आपका ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने आपके समकोण बनेंगे। देखिए आप यहाँ पे आपका एक समकोण यहाँ बनेगा, एक आपका यहाँ पे बनेगा, एक आपका यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 ऐसा समझ में। तो 4 बने यानी आपके यहाँ पे 4 समकोण बनेंगे और ऐसा ही आपको आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन छठा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में आपके सममित रेखाओं की संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 2 है या फिर आपका 4 है। तो देखिए सममित यानी क्या होता है आपका समझना पड़ेगा। सममित यानी आपका होता है सिंपल तरीके से, देखिए समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु आपका पे देखिए समबाहु आपका बराबर कोण होगा। तो समबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु की बात कर रहा है, देखिए समबाहु नहीं समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर होगा और एक भुजा आपका पे लंबा होगा। जब आपका पे बराबर आपका ये वाला और सिर्फ ये वाला है, ये आपका तो बड़ा है ना। तो आपका पे दोनों आपके बराबर है, तो ये आपके बराबर है, इसलिए आपके यहाँ पे आंसर 2 आपके सममित होंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7वां लिखा है, क्या लिखा है, दिए गए आपके क्षेत्र में रेखांकित भाग को आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए छाया आपका एक इसमें है और एक इसमें और एक इसमें, यानी आपका 3 खंडे में आपका छाया है। तो जो आपका यहाँ पे छायांकित भाग है आप ऊपर करिए और टोटल खंडे देखिए, टोटल खंडे आप पहले गिनिए कितना लिखा है यहाँ पे, 1
2 3 4 5 6 7, तो टोटल आपके 7 है, 7 आपका नीचे और आपका जो निकालना 1 2 3, तो आपका 3 ऊपर, यानी आपका 3/7 आपका यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आपका आंसर मिल गया 7वां। और 8वां क्वेश्चन, 10 की घात आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपका 0 लिखा है। तो 10 की घात आपका 0 कितने बराबर होता है, तो आपका एक लघुगणक का सूत्र होता है, एक की आपका घात 0 हो तो हमेशा आपका 1 होता है, यानी कोई भी संख्या हो तो यदि आपका उसका घात 0 हो जाए तो वो आपका यहाँ पे 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका 1, यानी आपका आंसर सी नंबर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9वां नंबर क्या लिखा है, दिए गए आपका त्रिभुज का नाम बताना है। तो आपका यहाँ पे ये बराबर है और ये बराबर है, ये आपका बड़ा है, तो यानी आपकी दो भुजाएं बराबर है। दो भुजाएं जिसके बराबर होते हैं आपका समद्विबाहु, और जिसके आपके यहाँ पे तीनों भुजा बराबर हो उसे कहते हैं आपको समबाहु। तो आपको आंसर ये वाला लगाना है, आपका समबाहु नहीं है, आपका समद्विबाहु है, क्योंकि दो भुजा बराबर है। चलिए, और समकोण आप जानते हैं, समकोण आपका ऐसे होता है, ऐसे करेंगे आपका 90 डिग्री बनाएगा। और इसके बाद आपका अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां क्या लिखा है, 0 पॉइंट आपका 7 और 0 पॉइंट आपका 0.8 को जोड़ना है। तो 0 पॉइंट आपका 7 लिखिए और 0 पॉइंट लगाइए, पॉइंट के जगह पॉइंट होगा और 0 आपका यहाँ पे और 8 आपका यहाँ पे। अब जोड़ दीजिए, ऊपर कुछ नहीं 0 मान लीजिए, 8 आपका यहाँ पे होगा और 7 आपका यहाँ पे। तो 0 पॉइंट आपका यहाँ पे 78, यानी आपका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर होगा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो आपका यहाँ पे बी होगा, ना तो आपका ए, ना तो आपका यहाँ पे सी। तो यहाँ पे देखिए हमने आपके 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। क्वेश्चन आपका 10, आपको इनके आंसर फटाफट कर लीजिए। देखिए एक बार मैं आपको अच्छे से आंसर बताता हूँ। तो आपका 10 का आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर होगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे 9 का आंसर आपका यहाँ पे समद्विबाहु होगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे होगा 8वां। तो 8वें का आंसर आपका यहाँ पे 1 होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे 7वें का आंसर आपका 3/7 होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर, यहाँ पे आपको 2 आपको यहाँ पे 6 का आंसर होगा। और इसके बाद आपका 5वें का आंसर देखिए, आपको इसमें आंसर आपको 4 समकोण। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन चौथा की बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे संपूर्ण संख्या आपका यहाँ पे 1 होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका तीसरा, इसमें आपको शीर्ष आपको मिलेंगे कितने, आपके 3। और इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें इसके बीच आपका परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो आपके पे 19/20 होगा। और इसके बाद क्योंकि आपका इसमें देखिए 20/आपका आता है 30 और इधर आपका 18, तो 18/30 देखिए आपको दोनों समान है, तो इसके बीच में आपका 18 के बाद आपको 19 आएगा, 19/30 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपका पहला का आंसर आपको यहाँ पे माइनस आपका यहाँ पे 8 आएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर यहाँ पर बता दिए, फटाफट इसे याद करिए। और अगले पेपर पर आपको यहाँ पे पार्ट 2 में हम यहाँ पे आएंगे और गर्दा बचा देंगे। पार्ट 2 में आपको 11 से लेकर क्वेश्चन आपका 20 तक का आंसर देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है